इब्रानियों उसका 5 अध्याय 8 पद कहता है कि पुत्र होने पर भी दुख उठा उठाकर यीशु मसीह आज्ञा मानना सीखे। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र था, लेकिन वो दुख उठा उठाकर आज्ञा मानना सीखा। हमारे जीवन में भी परमेश्वर बहुत बार हमें आज्ञाकारी बनाने के लिए हर एक परिस्थिति को समेट लेता है और उस दुखों के बीच से हमें गुजरने की इजाजत देता है, ताकि हम उस परिस्थिति के बीच से गुजरे और हम आज्ञाकारी बने। मेरे प्रियो, जब हम दुख को भोगते हैं इस संसार में मसीह के लिए, तो हमारी लज्जा की बात नहीं है, हमारे लिए गौरव की बात है कि हम उस कठिन परिस्थिति के बीच में अपने आप का ये प्रमाण देते हैं कि मैं सिद्ध होने जा रहा हूँ। वचन कहता है कि यीशु मसीह दुखों के बीच से गया और वो आज्ञा मानने सीखी, और प्रभु परमेश्वर ने उसके बीच जीवन के लिए गवाही भी दी। हालेलुया। सो हमारे जीवन में भी क्या, जब हम दुख को भोगते हैं, हम बहुत बार दुख को भोगना नहीं चाहते, कष्ट भोगना नहीं चाहते, हम हर समय आनंदमय जीवन को अनुभव करना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें कष्टों के बीच से इसलिए गुजरने देना चाहता है कि हम कष्टों के बीच में जाकर सिद्ध बने। मेरे प्रियो, क्या हो सकता है कि हमारे सिर में एक कांटा लगाए और हमारे पूरे बॉडी में पेन ना हो? क्या हो सकता है कि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह दुखों के बीच से गया हो और हम जो शरीर के भाग हैं हम उस कष्ट को ना भोगे? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सो प्रभु यीशु मसीह जिसने कष्ट भोगा, जिसने आज्ञा माननी सीखी और जो सिद्धता को प्राप्त हुआ, वो हमारे जीवन में भी चाहता है कि हम भी उस कष्ट को भोग कर हम सिद्धता को प्राप्त करें। सो जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा माननी सीखी, परमेश्वर भी चाहता है कि हम कष्टों के बीच से होकर हम आज्ञा को माने। लेकिन परमेश्वर वंडरफुल प्रॉमिस देता है कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हें हेल्प करूंगा और तुम्हें आशीष भी दूंगा। सो परमेश्वर इस वचन को द्वारा आशीष दे कि जब हम कष्ट को भोगते हैं सुसमाचार के लिए, जब मसीह के लिए दुखों को भोगते हैं, हम जब कठिन परिस्थितियों के बीच से गुजरते हैं, तो कभी भी लज्जा की बात ना समझे, अनादर की बात ना समझे, वरन इसे खुशी खुशी अपनाए कि यस, मैं सिद्ध हूँ, मैं सिद्ध होने जा रहा हूँ। हाँ, मेरे जीवन में परमेश्वर मुझे सिद्धता की ओर लेकर जा रहा है। परमेश्वर हम सबों को बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।